बच्चों प्यारे हो, आज अपन 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसको अपन हिंदी में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कहते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। जो मैंने आपको पिछली जो वीडियो डाली थी उनमें मैंने बेसिक बताया था। अब अपन चैप्टर चालू करते हैं, क्योंकि अभी अपन को टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो अपना चैप्टर है कौन सा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मैं इसको हिंदी में भी पढ़ाऊंगा और इंग्लिश में भी पढ़ाऊंगा, दोनों आपको समझते रहना है, ठीक है। चलो बच्चों, अपन को चैप्टर में समझना है चैप्टर चेकलिस्ट के क्या अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले अपन जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पढ़ना है इसके अंदर, और जो अपना केमिकल रिएक्शन एंड, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। देखो पहले जो अपना टॉपिक था वो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन था। अब इसमें अपन को सबसे पहले पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, फिर नीचे पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है अपने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिएक्शन की जो और इन, ठीक है, एवरीडे लाइफ, ठीक है, कोरोजन और रेसिडिटी। जी अपने चेकलिस्ट के अपन को क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है अपने इसके बारे में जाना है। तो सबसे पहले आज अपन बात करेंगे, और बुक के हिसाब से चलूंगा, बुक के एक एक लाइन को समझना है, और बुक को एक एक जो अपनी बुक के अंदर जो केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन दी है उनको समझेंगे। अभी आपके लिए मैं वो लगाऊंगा। तो अपन को सबसे पहले आज समझना है अपन शब्दों को बच्चों समझने सबसे पहले उनको ये अंदाजा लग गया चैप्टर के अंदर कि चैप्टर चेकलिस्ट देखकर ये समझ में आ गया कि सबसे पहले अपन को केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। चलिए चलो बच्चों, अपन का चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लें, और जो हिंदी मीडियम वाला हो, इंग्लिश मीडियम वाला हो, दोनों बुक निकाल के बैठे, क्योंकि मैं आपको दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगा और एक एक लाइन को समझना है, क्योंकि उसमें कुछ चीज ऐसी है जो आपको आती है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है इसको पढ़े। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। आप इसको समझेंगे कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिए, खुद देखिए डेली लाइफ में हम सोचिए आप क्या करते हो। आपने देखा भी होगा ऐसा कुछ जो हम देखते रहते हैं, जैसे कि इसमें लिखा है मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। समर मतलब गर्मी होता है, रूम टेम्परेचर कमरे का तापमान होता है, सब लोगों ने पढ़ा कितना होता है कमरे का तापमान? 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया। आपने देखा होगा गांव में जो आपके मम्मी पापा रहते हैं यहाँ पर, या अपन शहर में भी रहते हैं, कि जो रूम टेम्परेचर होता है, तो गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं हम दूध को खुला छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों अपन देखते हैं डेली लाइफ में। दूसरा है एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, आर्द्र वायुमंडल, ठीक है। तो कभी आपने देखा होगा लोहे का ये तवा है, तसला है, तसला है तो गांव में गोबर वगैरह पर डालते हैं, कीले को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो जहां पर नमी वाला वातावरण होता है, अपन इनको खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है? आपने देखा होगा कि जंग नम लग जाती है लोहे की चीजों पर, पढ़ेंगे आगे में दिया है। दूसरा है, ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। आपने देखा होगा अंगूर का किण्वन हो जाना, ठीक है, फर्मेंटेड मतलब किण्वन हो जाना ग्रेप्स अंगूर का। आपने देखा फूड इज कुक्ड, भोजन का पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, इसमें दिया ना फूड गेट्स डाइजेस्टिव इन आवर बॉडी, क्योंकि हमारा जो शरीर है भोजन को पचाता नहीं है क्या। बी रेस्पायर, आपने वो हम सांस भी लेते हैं। तो ये बातें हमने समझने का प्रयास किया है। चलिए, तो आप लोगों ने समझने का बिल्कुल प्रयास किया है। अब हम चढ़ते हैं इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द एसेंशियल सब्सटेंस है, ठीक है, somewhat changed. We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes, ठीक है। Whenever a chemical change, अगर we can say that a chemical reaction has taken place। हाँ, अब इसको समझने का प्रयास किए, पहले अपने मन में सोचो। देखो चैप्टर में क्या लिखा है, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो आपको भी पहले से आता है, लेकिन सोचिए कि आपके चारों तरफ सराउंडिंग में फिजिकल केमिकल रिएक्शनें भी होती हैं। जैसे इन सभी परिस्थितियों में
प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है। आपने कभी देखा होगा जो चीज पहले थी लेकिन अब कुछ बदल भी जाती है, ठीक है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। पिछली कक्षाओं मतलब 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। लेकिन केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लास, ठीक है। अब बात करेंगे जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, मतलब क्या केमिकल चेंज, मतलब कोई केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ऐसे मतलब कोई पदार्थ में केमिकल चेंज हुआ है किसी पदार्थ में, ठीक है, तो आप क्या क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हुई होगी। यू में, ठीक है, परहैप्स भी, ठीक है, wondering to as to what is, ठीक है, actually mean, ठीक है, why a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? ठीक है, let us perform some activity to find the answer to this question. आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटी करेंगे। जो केमिकल, तो आप जानते हो जो मैटर है, पदार्थ है, उसकी दो अवस्था होती है, केमिकल, एक होती है फिजिकल। पदार्थों में परिवर्तन चेंजिंग होती है, ठीक है, केमिकल रूप में और फिजिकल रूप में। आप जानते हो कि हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में, अवर सराउंडिंग में बहुत सारी केमिकल रिएक्शनें भी होती है, फिजिकल ठीक है रिएक्शनें भी होती है। तो हमको कुछ एक्टिविटियों के माध्यम से केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शनों को समझना है। बिल्कुल नो टेंशन लेके समझे, एक एक शब्द को समझे। तो कुछ एक्टिविटी दी गई है जो कि मैं आपको समझाऊंगा और थोड़ा मन लगाकर बुक पर ध्यान दीजिए। एक्टिविटी 1.1, ठीक है। अब थोड़ा इस एक्टिविटी को, डायग्राम भी आपके पास में दिया, इस डायग्राम को भी आसानी से समझाएंगे, फिर इस एक्टिविटी को समझते हैं। क्योंकि तो एक्टिविटी से जो क्रियाकलाप है उससे समझने से बहुत कुछ अपन को समझ में आता है। तो क्यूटेशन, सावधानी, ठीक है। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर, ठीक है। असिस्टेंस मतलब आपको पता है इसमें एक टीचर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि टीचर के सहयोग से हम एक्टिविटी को समझ सकते हैं। इट विल बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर स्ट्रेचेबल आई ग्लासेस। आपको पता है सुरक्षा के लिए हम क्या करेंगे, आंखों पर एक चश्मा पहन लेते हैं जो उचित होगा, क्योंकि हम आप देखो आंखों पर आजकल तो चश्मे भी बहुत आ रहे हैं, जब लगा है ना आई ग्लासेस। आपको जो स्टूडेंट्स हैं वो आंखों पर चश्मे पहन लो, टीचर भी पहन लेंगे, टीचर भी तो समझाएंगे। चलिए अब बात आती है क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3-4 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, वायर रबिंग इन विद सैंड पेपर। सैंड पेपर जानते हो, रेतमान आती है वो जिससे अपन साफ करते हैं। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक मेटल है, धातु है, ठीक है। रिबन टाइप की जो लड़कियां बालों में बांधती है, इस टाइप का एक छोटा सा 3 से 4 सेंटीमीटर का लॉन्ग और लंबा रिबन आपने काट लिया। तो लगभग मतलब, ठीक है, आपको अबाउट मतलब कितना, जैसे कि मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम की में 3 से 4 दिया है, हिंदी मीडियम में 2 दिया है, तो एक कोई बात नहीं है, 3-4 तक सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो मैग्नीशियम रिबन को रेतमान मतलब जो सैंड पेपर से बिल्कुल साफ कर ले, रगड़ कर साफ कर लेना चाहिए। अब कहते हैं होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टॉन्ग अपना चमीटा होगा, चमीटा चिमटे से पकड़कर इसको क्या करेंगे, बर्न इट यूजिंग स्पिरिट लैंप और बर्नर। या तो स्पिरिट लैंप होगा या बर्नर से दहन कर लेंगे, उसको जला लेंगे, बर्न कर लेंगे, ठीक है। एंड कलेक्ट द एश, मतलब राख होती है। सो परमेंट, ठीक है, पॉन्ड इन ए बोथ गिलास, ठीक है, ठीक है, सोवर इन फिंगर 1.1 बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट अवे एज पर एज पॉसिबल फ्रॉम योर, ठीक है, आई। आप देख सकते हैं जो भी डायग्राम को भी बताऊंगा मैं आपको। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए, इससे बनी राख को बहुत गिलास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि आपके डायग्राम में बताया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथा संभव दूर रखिए, नहीं दिक्कत आती है इसे दूर रखें थोड़ा, ठीक है। अब आगे कहते हैं व्हाट यू, ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या पिक्चर किया है। तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, अब अच्छे से भी डायग्राम को देखें। चलो, एक व्यक्ति टोंग से चमीटे से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए डायग्राम को। एक व्यक्ति अपने हाथ से टोंग मतलब चमीटा होता है, TONG टोंग, चमीटा, ठीक है, चिमटा भी बोल सकते हैं बस को। तो मैग्नीशियम रिबन से उसको पकड़ लिया है।
और नीचे बर्नर मतलब बर्नर है अपना, ठीक है, जो अपन इसको आग दे रहे हैं, ठीक है, बर्न जला रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन। अब आप देखिए बॉज गिलास, एक बॉज गिलास है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर के रूप में आप देख भी रहे होंगे रखा हुआ है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन ए बॉज गिलास, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को बॉज गिलास में इकट्ठा करना। तो हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को इकट्ठा कर लिया है। चलिए, तो हम लोगों ने देखिए बच्चों मैग्नीशियम आप लोगों ने पढ़ा होगा एस ब्लॉक में जो सेकंड वर्ग है, ठीक है, जो कि अपनी जो मेटल धातु होती है, तो मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया, जलाया। अच्छा, मिट्टी से पकड़ लिया उसको, पहले हमने सैंड पेपर से साफ किया। आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, क्या बन चुका है ऑक्साइड ये, तो इस बात को समझना है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पी ब्लॉक में आपका जो 16 वर्ग है ऑक्सीजन, उस पर 2 नेगेटिव होते हैं ऑक्साइड, क्योंकि उसकी बाहरी कक्षा में आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अस्टक करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेकिन इसमें पहले से 6 है, तो इसमें वो क्या करेगा, 2 लेगा और लेने वाले में नेगेटिव। तो अब समझ में आ गया कि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, लेकिन ऑक्साइड, लेकिन कुछ टाइप भी होती है, ऑक्साइड भी होता है, परऑक्साइड भी होता है, सुपर ऑक्साइड भी होता है, लेकिन मैं जनरली सामान्य तो ऑक्सीजन तो पढ़ते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं, वो ऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव। चलिए, जो आपका मैग्नीशियम है, ठीक है, इस पे डबल पॉजिटिव आते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो आवेश है वो है डबल पॉजिटिव, ऑक्सीजन कितना होता है डबल नेगेटिव, इनको काट जाएगा तो ये बन जाएगा MgO, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। या आपको आवेश मैंने जो वीडियो आपके जो पहले मैंने डाली उसमें समझाया भी है, ठीक है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा O2 2 नेगेटिव होता है, परऑक्साइड आपने पढ़ा होगा O2 1 नेगेटिव होता है, सुपर ऑक्साइड, और O2 2 नेगेटिव होता है और O2 नेगेटिव होता है ऑक्साइड। तो अपन अभी कौन सा पढ़ रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, क्योंकि मैग्नीशियम एक धातु है, मेटल है, और इसको वायु की उपस्थिति में जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो अपन को इस बात को बिल्कुल समझना है, इस बात के लिए तो ये डायग्राम्स को विशेष रूप से समझ लेते हैं, ठीक है। जो हमको जो पाउडर मिला हुआ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब आगे के लिए चलो अगला पेज निकालते हैं, समझते चलिए। तो अब अपन को समझना है क्या, अभी अपन ने जो पीछे डायग्राम समझा था, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, ठीक है, आपने देखा होगा कि, ठीक है, दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद ए दार्जिलिंग मतलब तो चमकता व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ, चमकदार मतलब दार्जिलिंग जो अपना है व्हाइट श्वेत, और लौ मतलब फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जो मैग्नीशियम रिबन को ऊपर जो जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो किस रूप में मिलता है, इसको अंडरलाइन कर लेना, दार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है, एंड चेंज इनटू ए व्हाइट पाउडर, ठीक है, और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, व्हाइट पाउडर एक बन जाता है। यह मैग्नीशियम, उसके बाद कहती है दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, पाउडर को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्मेड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब आपको समझ में आ गया कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच होने वाली जो रिएक्शन है, ठीक है, अभिक्रिया के कारण यह बनता है। आपको पता है जो आप समझ रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है, जो एयर है, एयर में अपनी क्या उपस्थित है, ऑक्सीजन और जो मैग्नीशियम, दोनों के जो क्रिया होती है, रिएक्शन होती है, अभिक्रिया से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जब अपनी एक्टिविटी दी है 1.2 1.3, तो 2 एक्टिविटियों को समझते हैं। तो 1.2 एक्टिविटी को समझते हैं, टेक लेड, ठीक है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, एक परकनली में, परकनली मतलब टेस्ट ट्यूब में, लेड मतलब शीशा बोलते हैं जिसको, पर नाइट्रेट का घोल लीजिए, मतलब आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। दूसरा पॉइंट दे दिया, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए, मतलब सॉल्यूशन मिला दीजिए, ऐड कर दीजिए। अगला कह दिया व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि आपने क्या प्रेक्षण किया, क्या ऑब्जर्व किया है। अब अपन को थोड़ा सा डायग्राम समझना है, ये एक्टिविटी आपको करना है स्वयं, ठीक है, इसको मैं नहीं समझाऊंगा और समझाने को बता दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको करना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना, ठीक है। चलिए अब अपन डायग्राम को समझते हैं। ये डायग्राम को प्यार से देखो,
आपको उसमें एक वैसे कलर का दिख रहा होगा, चॉकलेटी से कलर का, ये कॉर्क है। कॉर्क मतलब रुई टाइप का आता है कॉर्क, जो गिलास ट्यूब है, जो आपको बाइसिकल की दिख रही होगी, जो कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल टाइप का बन जाता है, शंकु जैसी आकृति का, जो हैप्पी बर्थडे नहीं होता टोपी टाइप, टोपी लगाते अपन। अब ये क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट मतलब तनु, और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब आपने पढ़ा होगा H2SO4, इसका फॉर्मूला है। और जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक एक मेटल है, धातु है, ग्रेन्यूल्स मतलब कण, जिंक के कण, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, ऐड कर दिया। अब अपन को समझना है कि होता क्या क्या है इसके अंदर। चलते एक्टिविटी को समझेंगे। इस एक्टिविटी को देखें 1.3 को। टेक ए प्यू जिंक ग्रेन्यूल इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। एक शंक्वाकार फ्लास्क, शंकु जैसे आकार का एक हमारे पास, ठीक है, फ्लास्क है, ठीक है, पर्गनली बोल सकते हैं इसको, टेस्ट ट्यूब भी बोल सकते हैं। कुछ दानेदार जिंक लीजिए, मतलब आपको कुछ, मतलब APW को मतलब कुछ, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब आपको जिंक के कुछ कण लेने हैं। अब दूसरा पॉइंट, ऐड डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐड मतलब किसमें ऐड करना है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड करना है, तनु होना चाहिए, या सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक है, या दूसरा डाल सकते हैं अपन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, और सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, ठीक है। अब टू दिस, ठीक है, जो फिगर दिया आपका दिया 1.2, क्यूटिशन सावधानी है, हैंडल द एसिड विद केयर। आपको जो एक सावधानी बरतनी है कि अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए, क्योंकि हमने आपको पता है कि एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जला देगा, आपको दिक्कत कर देगा। हमने से कह दिया, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या जस्ता बोलते हैं जिंक को वैसे अपन, ठीक है, कि दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है, जो आप देख रहे हैं, जो आपने जिंक ग्रेन्यूल्स ले उसके आसपास कुछ हो रहा है क्या, अराउंड चारों तरफ, ऑब्जर्व कीजिए। टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। शंक्वाकार फ्लास्क के पर्गनली को स्पर्श कीजिए, मतलब टच कीजिए, ठीक है, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है, किसके ये इज, ठीक है, देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, आपको उसके तापमान में कुछ परिवर्तन हुआ है। चलिए अब नीचे समझते हैं। चलिए अब आप देखिए, फ्रॉम द एबो 3 एक्टिविटीज, आपने 3 एक्टिविटियों को समझा था, देखा भी था। वी कैन सी दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू, ठीक है, डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। हमको इस बात को समझना है कि जो एक्टिविटी हमने समझी थी, जो केमिकल रिएक्शन है, उसमें क्या हमको देखने को मिलता है, क्या परिवर्तन होता है। तो ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई होगी। हम तीनों एक्टिविटियों को देखें और ये समझ सकते हैं कि जो एक्टिविटी हुई है, हमने जो करी है, वो एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, हैज टेकन प्लेस। सबसे पहले देखेंगे चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, अवस्था में। जो केमिकल रिएक्शन की क्या अवस्था में परिवर्तन हुआ होगा, बिल्कुल चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर, कलर भी परिवर्तन हुआ होगा। इवोल्यूशन ऑफ ए गैस, गैस का जो विकास है, निकास है, उत्सर्जन है, वो। चेंज इन टेम्परेचर, गैस का जो वो तापमान में परिवर्तन। चलिए अब हम थोड़ा नीचे समझते हैं क्या दिया है। us we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो आप लोग बहुत ही प्यार से इसको आसानी से सिंपल तरीके से इसको समझिए कि हम कोई भी केमिकल रिएक्शन समझते हैं तो उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है। इस चैप्टर में करेंगे। आपको पता है हमें केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में भी लिखना पड़ता है, उसको बैलेंस करना पड़ता है, जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उनको इक्वल करना पड़ता है। तो आगे की प्रोसेस में समझते जाएंगे। तो सबसे पहले इसको समझें, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें, अपने आसपास ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, हमारे आसपास जो परिवर्तन हो रहे हैं कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही होंगी। आपको पता है वी कैन सी दैट, ठीक है, देयर इज ए लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप देख रहे हो हमारे चारों तरफ हो रही होंगी, ठीक है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और
उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे, उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के वो इक्वेशन के बारे में समझेंगे। इसके बाद मैं आपको आगे की कहानी अगली वीडियो में बताऊंगा कि ज्यादा बड़ी वीडियो यदि बच्चा समझ नहीं पाता बोर हो जाता है, तो कम कम करके आपको मिलता रहेगा। तो केमिकल इक्वेशन, तो पहले आप कि केमिकल इक्वेशन क्या है, हिंदी में बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। पहले आप इसको जो लिखा है इसको पढ़े। पहले आप लोगों को मैं नीचे समझाता हूं, जो लिखा है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट, इन्हें हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। अभिकारक, अभिक्रिया में भाग लेने वाले कारकों को अभिकारक, रिएक्टेंट। आपको पता है एयर में ऑक्सीजन होती है और हमेशा ऑक्सीजन कभी O में नहीं रहती है, O2 में रहती है, मॉलिक्यूल के अणु के रूप में रहती है। इसलिए क्या बन गया, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अभी इसको अभी जो शब्दों में लिखा है अपन इसको फॉर्मूले के रूप में भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा अपना केमिकल इक्वेशन समझने का प्रयास कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो मैंने अभी आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को अपन बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे बना होगा मैंने आपको पहले ही समझाया है, ये आगे समझाऊंगा, अभी चिंता मत कीजिए। वैसे बता देता हूं कि मैग्नीशियम पर डबल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन तो काट गए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैंने आपको बताया बैलेंस करना, आगे भी बैलेंस करना भी सिखाऊंगा। तो ये अपना प्रोडक्ट है, उत्पाद, ये रिएक्टेंट है, अपने अभिकारक, ये सिंबल होता है। ठीक है, अब जो हेड वाला जो भी पढ़ाऊंगा अभी आपको सामने समझाऊंगा, तो जब अपना रिएक्टेंट है, जो प्रोडक्ट है, आपने पढ़ा होगा मैथ में सुना होगा LHS, इसको अपन LHS भी बोलते हैं। फिर ये उल्टे हाथ की तरफ होता है, मैंने इसे कड़ा हूं तो जो उल्टे हाथ की तरफ है तो LHS, और जो इधर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RHS। ठीक है, इसको भी पॉजिटिव में दर्शाते, क्यों? अभिकारक हमेशा ज्यादा मात्रा में होंगे तो उत्पाद ही कोई बनेंगे, ऐसा नहीं है कि जे पॉजिटिव में भी आएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव और सिंबल होता है किसी केमिकल इक्वेशन को समझाने का, जो अपना जो हेड वाला जो सिंबल है, इसका हेड वाला पार्ट प्रोडक्ट की तरफ होता है, और जो टेल वाला पार्ट वो रिएक्टेंट अभिकारक की तरफ होता है। तो अपन को इस बात को समझना है कि LHS RHS, तो ये भी अभी तो जब अभी आपने कभी चक्की पे गए हो, जैसे 10 किलो अपन ने गेहूं के 10 किलो आटा मिलेगा, ऐसा नहीं है, बराबर मिलता है। तो ये ज्यादा मात्रा में होंगे तो ये भी ज्यादा मात्रा में बनेंगे, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा हो जाए। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट, अभी आपको पढ़ाएंगे जी, क्योंकि जी अभिकारक उत्पाद दोनों बराबर होने चाहिए। आप 11th क्लास में पढ़ोगे केमिकल, वो क्या बोलते हैं, साम्यावस्था वाला चैप्टर इसको। ठीक है, केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है, तो उसमें अब अपन बात को समझेंगे। चलो, तो हमारा केमिकल इक्वेशन को समझा, रासायनिक समीकरण, क्रियाकलाप, एक्टिविटी 1.1 कैन बी, ठीक है, डिस्क्राइब अस व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्ट टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपको पता है जो मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फ्रॉम इज क्यूट लॉन्ग। अब क्योंकि आपको पता है एक केमिकल रिएक्शन होती है बहुत बड़े फॉर्म में हो जाती है, तो अपन इसको क्या है क्यूट लॉन्ग मतलब बड़े फॉर्म में, इसको क्या करते हैं अपन इसको डिस्क्रिप्शन में लेते हैं, छोटा सा सेंस में तरीके से लिखना पड़ता है अपन को। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा वाक्य हो गया है तो उसको तरीके समझाएं, क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन में जब बड़े उसमें हो जाती है तो अपन जो इक्वेशन लिखते हैं वो एक तरह से उसको छोटा करके लिखा जाता है। ठीक है, तो इट कैन बी, ठीक है, रिटन इन ए शॉर्टेड फॉर्म, लिखा है शॉर्टेड फॉर्म में करते, छोटा फॉर्म में लिख देते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट एंड द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन बोलते हैं इसको, शब्दों में लिखना। ठीक है, द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन और बी, तो उसको समझने के एक बार हिंदी मीडियम वालों के लिए समझाया था, नहीं बेचारे समझ नहीं पाएंगे। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, बर्न करते हैं मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। बाकी के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो सकता है, अगर वाक्य समझाए इसको बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, इससे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है, मतलब छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है, जो हम लिखेंगे बट फॉर्म इक्वेशन में लिखेंगे, बहुत ही सिंपलेस्ट है।
अब नीचे आपके नीचे दी गई है द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन वर्ड भी, तो क्या दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट। अब थोड़ा इसको भी समझेंगे, तो भी आपको मैंने बताया था LHS RHS, ठीक है, इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। चलिए, तो एक्टिविटी जो अपनी है अभिक्रिया मतलब सॉरी रिएक्शन, रिएक्शन जो है क्या है, द सेंटेंस सॉरी द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन। आपको पता है कि केमिकल जो चेंज है क्या है, अभिक्रिया में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन। आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, जो ऐसे सब्सटेंस है इनमें कुछ बदला है, चेंज हुआ है, कि तभी जो रिएक्शन है, ठीक है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन में बदलाव हुआ है, चेंज हुए हैं, ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेगा ना। पढ़िए ऊपर दिया मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ऊपर से पढ़ो द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट, इन्हें क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और नया मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, पदार्थ बन गया, जिसे क्या बोलेंगे, जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। अब नीचे पढ़िए ए वर्ड इक्वेशन शो, ठीक है, शो मतलब शो करेंगे चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। आपको पता है वर्ड इक्वेशन में क्या हो रहा है, जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, थ्रो इन ए एरो, ठीक है, प्लेस बिटवीन देम, और इनके बीच एक एरो लगा देंगे दोनों के बीच में, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। द रिएक्टेंट आर रिटन, ठीक है, रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, LHS का प्रोनाउन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, विद प्लस साइन से दर्शाएंगे, बिटवीन देम सिमिलर, प्रोडक्ट को किससे दर्शाएंगे, रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है, RHS बोलेंगे प्लस साइन से बिटवीन देम, ठीक है, द एरो, ठीक है, एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड, ठीक है, जो आपको पता है जो एरो है वो हेड वाला है, एरो का जो हेड वाला पॉइंट है वो प्रोडक्ट की तरफ होगा, एंड शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, जो कि आपको पता है कि जो क्रिया है वो भी क्रिया की दिशा को निर्धारित करता है, एरो कि किसकी तरफ से हो रही है। चलिए, तो जो अब जो राइटिंग केमिकल इक्वेशन, आप जो रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो अपन उसको अगली वीडियो में समझेंगे। अगली वीडियो आपके लिए बढ़िया तरीके से आप इसको रिवाइज करें और बहुत ही आसान तरीके से समझें, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी, इसको वो जो भी कमी है, जो भी आपको लगता है, तो वो कमेंट में मुझे अपनी अपनी समझदारी बताएं कि कैसे क्या करना है, और अच्छा करने की कोशिश करें तो वो भी अच्छा करेंगे, ठीक है। तो अभी तो इतना ही बहुत है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बच्चा बोर हो जाता है, और अभी इस समय बच्चा घर पे भी है तो पढ़ सकता है आसानी से, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।